हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। आज हम जानेंगे कैसे मैनिफेस्टेशंस होती है, क्यों आपकी चीजें पूरी नहीं हो पा रही है, क्यों ऐसा बार बार विक्टिम मेंटेलिटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, एसपी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, सेल्फ लव नहीं हो रहा है। ऐसी कितनी अनंत चीजें हैं जो चीजें पूरी नहीं हो रही है। तो आइए समझिएगा इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो बार बार सोची जाए वो आपके कोर बिलीफ में सेट हो जाती है। आपका कोर बिलीफ मतलब ये 100% सत्य है। जैसे कि बार बार सोचने से आपको वो चीज आपकी कोर बिलीफ में सेट हो जाती है, ठीक है, कि आई एम नॉट वर्दी, नो बडी लव्स मी, मेरी तो जॉब ही नहीं लग पा रही है, लोग कितना कुछ कर रहे हैं, मैं एसपी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट में नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी कितनी चीजें हैं जो बार बार रिपीट करके आपने अपने कोर बिलीफ में सेट कर ली है, ठीक है। अब कोर बिलीफ से ऊपर क्या है, विचार है, ठीक है। बार बार यही सेम विचार दिए गए हैं, आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी नहीं हूं, कुछ भी कर लूं कुछ काम नहीं बनता है, नो बडी लव्स मी, कोई प्यार नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन कोई प्यार नहीं दे रहा है। अभी बार बार यही विचारों को आपने सोचा, बार बार ये चीजों को सोचा, चेंज हुआ नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, फीलिंग कैसी आई, मतलब कैसा आपने फील किया, वो टाइम पर आपकी फीलिंग्स कैसी है, फीलिंग्स हो गई लो फीलिंग्स चली गई, उसकी वजह से एक्शन कैसे आए, एक्शंस में आपके वहां पर स्ट्रेस दिखा, ढेर सारा स्ट्रेस है, ढेर सारी एंजाइटी है, ढेर सारा डिप्रेशन है, ढेर सारी ऐसी भावना है नेगेटिव वाली, जो कि अभी हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं करेंगे अच्छे से, अगर एसपी मैनिफेस्टेशन पे प्रोसेस में है तो अपने ही एसपी के साथ में इतना चिड़चिड़ा बिहेवियर दिखाएंगे, हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ को लेकर बार बार वो चीज को नेगेटिव बोलेंगे, कोसेंगे, तो मतलब एक्शन भी कैसे जा रहे हैं, सब आपके नेगेटिव वाले जा रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं, मैं आपको यहां से बोल रही हूं कि यू हैव टू चेंज योर कोर बिलीफ, जो ओल्ड नेगेटिव बिलीफ है उसको हमें चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि सारी कहानी तो यहीं से शुरुआत हुई है और देख रहे हो एक्शंस तक हम पहुंच गए हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। काउंसलिंग के दौरान में बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ तो पता चलता है कि वो बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे थे कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत लेजी है, काम नहीं हो रहा है। ये चीज को इतना बार बार सोचा गया कि अभी एक काम किया नहीं कि दिल कर रहा है अभी कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी पढ़ाई की नहीं कि लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं करना है। कम ऑन, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस पैटर्न। चलो कैसे निकलना है ये चीज आप यहां से समझ के जाना। बाय द वे, अगर आप पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो यू कैन बुक योर पर्सनल कंसल्टेशन, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 21 डेज की प्रैक्टिसेस एवरी मंथ चलती है। कोई मुझे पूछता है कि क्या कुछ है, एवरी मंथ ये चलती है, अभी तो चल रही है, 21 डेज की ये होती है, तो अभी तो रजिस्ट्रेशन इसके लिए नहीं हो सकते, लेकिन पर्सनल काउंसलिंग अगर आप लोग लेना चाहते हो तो वो बिल्कुल ले सकते हो। चलो अभी देखेंगे हम लोग नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना है। नेगेटिव जो पैटर्न है बार बार बन गया, किसकी वजह से बना, कि आपने बार बार अफर्म किया है, आपने चीजों को बार बार बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि आप ट्रिगर हुए, आप बाहर की चीजों से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हो, बाहर की सराउंडिंग से कुछ भी ऐसा देखा सुना महसूस किया, उसकी वजह से बार बार ट्रिगर हुए, बार बार अफर्म किया, नेगेटिव वाला अफर्म किया है, उसकी वजह से पैटर्न ऐसा रिलीज नहीं हो पा रहा है, वैसा बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं सबसे पहले आप खुद को जानो, ठीक है, नो योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को हम कैसे जानेंगे, कैसे हम अपनी सारी चीजों को जानेंगे, हर इंसान में कुछ ना कुछ कला होती है, ठीक है, ये बात को आप लोग भी मानते हो। कितना भी नेगेटिव से इंसान, कहीं तक भी नेगेटिविटी है उसकी लाइफ में, डिप्रेशन है, टेंशन है, थोड़ा सा बाहर निकलता है तो उसकी लाइफ में ऐसा वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा खुद को, जब कि हम कुछ ना कुछ कला लेकर पैदा होते हैं। यूनिवर्स जो है हमें कुछ ना कुछ तो कला हमारे अंदर डालता है, तो अपनी वैल्यू को समझना है, नो योर वैल्यू फर्स्ट, ठीक है। एक कोई चीज है उसकी कीमत कहीं पर सस्ती है, उसी चीज की कीमत कहीं पर महंगी है, तो ये अपने हमें डिसाइड करना है कि हमारी क्या वैल्यू है, समझ रहे हो, हमें डिसाइड करना है कि हमें वो चीज को कहाँ तक लेके जाना है, लाइफ में कहाँ तक वो चीज को ग्रो कराना है, क्या हमारी वैल्यू है, क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, उसको हमें खुद जानना होगा। नो बडी विल ट्राई टू टेल यू कि आप ये करो वो करो वो करो, ठीक है, थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देंगे लोग, आपके फैमिली मेंबर की ऐसा करो, खुश रहो, लेकिन कैसे खुश रहें, इतना सब कुछ जो अब तक इतना बोला है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा तो इतना ढीठ है, अब वो पैटर्न ऐसा बन गया कि वो ढीठ बच्चा बाहर निकल नहीं पा रहा है, ठीक है।
तो अपने आप को हमें चेंज करना होगा, हमें अपनी वैल्यू को खुद जानना होगा, चीज़ों को धीरे धीरे करके हमें चेंज करना होगा। तो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है मेंटल डाइट की। मतलब सिर्फ ऐसा फिजिकली डाइट आप लोग अच्छी ले रहे हो, मेंटली कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे हो, पॉजिटिव नहीं हो, तो चीज़ें काम नहीं करने वाली है। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए और मेंटल डाइट को अच्छी रखने के लिए एक जो की है मैनिफेस्टेशन की, वो है अफर्मेशंस को रिपीट करना। रिपीटेशन इज द ओनली की। बार बार जब आप चीज़ों को रिपीट करते हो तो वो आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है। चलो मेरे साथ में अभी 30 डेज का एक अफर्मेशन का चैलेंज हर दिन का निकलेगा। जब एक अफर्मेशन आप हर दिन पूरे दिन वो चीज़ को बोलोगे, हर दिन 30 दिन तक अफर्मेशंस बोलोगे, तो आप देखोगे आफ्टर 30 डेज आप चेंज हो रहे हो। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसको रिपीट मोड पर आप मैनिफेस्ट करने लग जाओ, रिपीट मोड पर उसकी बार बार अफर्मेशन देने लग जाओ। जो भी चाहिए, हेल्थ अच्छी नहीं है तो बार बार बोलो, कोई बात नहीं, 3D रियलिटी जो भी चल रही है उसको इग्नोर करना सीखो। ठीक है, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट 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 हेल्थ, बार बार उसको रिपीट करो। ठीक है, सेल्फ टॉक में वो चीज को लेकर के आओ, रिपीट कर रहे हो अपनी सेल्फ टॉक के अंदर। अब सेल्फ टॉक के अंदर बार बार वो चीजें रिपीट हो रही है तो यहाँ से जो मेंटल डाइट जा रही है, जो एक मेंटल पैटर्न है, जो न्यूरॉन्स का ऑलरेडी एक पैटर्न सेट हो गया है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जो भी कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन गई हुई है, जो भी कुछ आपको पता है न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन सेट होती है, वो हर बॉडी की हर सेल्स को जाती है, बॉडी पार्ट्स को जाती है। अब यहाँ की इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, आप उसको बार बार रिपीट करो, परफेक्ट हेल्थ, है ना। जो आपका एसपी है उसके साथ में शादी, 2024 में मैरिज डन, शादी तो उसी के साथ में हो रही है। एक चीज के ऊपर स्टिक हो जाओ, बार बार रिपीट करो। ठीक है, ही इज माइंड, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ही इज ऑब्सेस्ड फॉर मी। एग्जाम क्रैक करना है, अभी 2024 में ये एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जो है मैं क्रैक कर लूंगा, फॉर श्योर कर लूंगा, इतना मुझे खुद के ऊपर बिलीफ है, इतना मुझे खुद के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। जब ये चीजों को धीरे धीरे आप करना शुरू करोगे तो जो पहले वाली इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ से धीरे धीरे करके निकल करके और नई सेट हो जाएगी, न्यू वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेट होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको बोला जाता है कि अप्रिशिएट करो चीज़ों को। अब कुछ ऐसा है नहीं लाइफ में कि अप्रिशिएट किया जाए, तो जो भी कुछ है उसको अप्रिशिएट करो। श्वास ले पा रहे हैं, यहाँ से ऊपर उठने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, थैंक यू बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस क्यों करने को बोला जाता है? जो ग्रेटिट्यूड है वो आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन कर देता है। ठीक है, एसपी नहीं है, अभी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी है, जैसे भगवान ने ये बॉडी दी, अभी रो धो के यही बॉडी को नेगेटिविटी अट्रैक्ट कराई है, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन भगवान ने ये बॉडी तो दी है ना, इतना तो ज्ञान दिया है ना कि वो चीजें जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ वो समझ में आ रही है। समझ रहे हो, माँ सरस्वती की इतनी तो कृपा है ना हमारे ऊपर, माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा तो है कि सर्वाइवल हमारा सही से हो गया। मतलब बचपन से लेकर आज दिन तक खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, घर है रहने को, तो माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा तो है। ठीक है, आगे और कृपा कैसे पाई जाए वो चीज हम लोग देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्लीज अपनी अफर्मेशंस को चेंज करो, रिपीट मोड पर चालू हो जाओ जो भी आपको चाहिए लाइफ के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर करना है। और ये पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? एनवायरमेंट। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास में इतनी टॉक्सिसिटी है, इतने टॉक्सिक लोग हैं, इतनी नेगेटिविटी है कि चीज़ें हम लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और टॉक्सिक इंसान हमारे सामने आ जाते हैं और ऐसी बातों से हमें बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। तो उनको इग्नोर करना सीखो। जैसे मैं बोलती हूँ 3D रियलिटी को इग्नोर करो, वैसा ही इन लोगों को भी इग्नोर करो, क्योंकि लाइफ में जो लोग भी ऐसा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है उसका लाइफ में कोई गोल नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा। एमलेस लोग होते हैं वो लोग। अगर आपका कोई एक गोल है, कोई भी एक एम है और आपने पकड़ लिया, आप अपने एम पर स्टिक हो गए, तो मुझे नहीं लगता आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। कुछ टाइम बाद वही लोग आपको बोलने वाले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो, क्या बात है। उनकी चीज़ों में घुसे रहोगे तो आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो, चीज़ें अपने हिसाब से कभी कभी नहीं होती है, लोग अपने हिसाब से नहीं होते। अगर फैमिली में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, हर कोई हमारे हिसाब से चले, ऐसा संभव नहीं है। जैसे अपनी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसे ही नेगेटिविटी का लेवल भी होता है, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का कम, किसी का सबसे कम। हाँ, तो हमें ये वाले फिंगर बनना है, सबसे कम वाला जो है वो हम है। चीजें लाइफ में आ रही है लेकिन उतना उसको भाव नहीं देना है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। बार बार अफर्म करो, जो चाहिए रिपीट मोड पर अफर्म करो, ताकि न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन आप चेंज करने के कैपेबल हो पाओ। बार बार वो चीज की अफर्मेशन दो ताकि न्यूरॉन्स में सेट हो जाए कि ये ऐसा चल रहा है, इसका पैटर्न ऐसा हो गया है, और चीजों को मैनिफेस्ट करो। एसपी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत आसान है। बार बार वो चीज को बोलो, रिश्ता अच्छा है, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है,
कॉन्टिन्यूसली हम दोनों के कांटेक्ट में हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जॉब मैनिफेस्ट करना है, बोलते रहो वो जॉब, मैं जॉब कर रही हूँ, वो जॉब मेरी है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 2024 इज अ ब्लेस्ड ईयर फॉर मी। बोलते रहो नॉन स्टॉप, सेल्फ टॉक में, माइंड में वो सारी चीज़ों को फीड करते रहो ताकि मेंटल डाइट आप लोगों की अच्छी हो जाए। तो अपनी लाइफ को चेंज करो। यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, नो बडी विल डू इट फॉर यू। तो आप खुद देखो वो चीज़ को कैसे करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर से लाइक करना है। इफ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आई लव यू।